जोहार साथियों, मैं मनीष राज सिंह आप सबों का एक बार फिर से अविराज आईएएस के प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे यहाँ पर्व त्यौहार का मौसम अभी तत्काल खत्म हो चुका है। होली और रामनवमी बहुत अच्छे से आप लोगों का गुजरा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब जहाँ तक हमें जानकारी मिल रही है कि जेपीएससी का नोटिफिकेशन जल्द ही इसी महीने आने वाला है, तो हम लोग उसकी तैयारी में तन मन से जुड़ जाएं। और इसी कड़ी में आज मैं आप लोगों से बात करूंगा झारखंड के प्रसिद्ध मंदिरों की। आप देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ बैजनाथ धाम का ये चित्र हमें दिखाई पड़ रहा है, और इन्हीं का नाम के साथ हम एक नई शुरुआत करना चाहेंगे और चर्चा करेंगे झारखंड के मंदिरों का। ये देवघर जिले में स्थित है बाबा बैजनाथ धाम। इसके बारे में कहावत है, कुछ लोगों का मानना है कि ऐतिहासिक मान्यता ये है कि जब रावण हिमालय से भगवान शिव का शिवलिंग उठाकर लंका ले जा रहे थे, उस दरमियान उन्होंने यहाँ पे इस शिवलिंग को रखा था, और वो उस दिन से ये शिवलिंग वहीं है और इसे मनोकामना लिंग के नाम से जाना जाता है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है देश में, उसमें से एक यह है। इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए हम आते हैं अपने क्लास के नोट्स में, देखते हैं कि इसके बारे में हमें और क्या जानकारी मिलती है। ये भी बाबा बैजनाथ धाम का तस्वीर है, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वहाँ भगवान भोलेनाथ किस रूप में रहते हैं। देखिए, ये जो आप लोग गए होंगे बैजनाथ धाम देवघर, उन्होंने भोलेनाथ का दर्शन किया होगा इस स्वरूप का। ये देखिए। चलिए आज हम सब इन्हीं से आशीर्वाद मांगकर अपनी तैयारी पूरी करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को अपने मंजिल तक भगवान भेजने की कोशिश करें, आशीर्वाद दें। आइए इस मंदिर के बारे में और जानकारी लेते हैं। इस टॉपिक को हम लोगों ने अपने क्लास में रखा है झारखंड पर्यटन के नाम से, कि झारखंड में जितने पर्यटन स्थल हैं उसमें से एक हिस्सा है मंदिरों का। तो मंदिरों के हिस्से में हम लोग देखते हैं, ये झारखंड का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ देश विदेश से लोग सावन महीने में कांवर लेकर आते हैं। सुल्तानगंज जो भागलपुर जिले में है, बिहार के भागलपुर जिले में, वहाँ से लोग जल उठाते हैं और यहाँ अर्पित करते हैं। 105 किलोमीटर की कठिन ये तपस्या कहा जाएगा कि 105 किलोमीटर तक पैदल चलकर, कुछ लोग तो दौड़ कर भी आते हैं ना, बिना रुके हुए, जिसको डाक बम कहते हैं हम लोग सफ़ेद कपड़े में। चलिए, ये ईश्वर की कृपा है, लोगों को वो शक्ति देते हैं, वहाँ तक जाते हैं। हम लोगों को भी शक्ति दें, हम लोग भी जल्द से जल्द डिप्टी कलेक्टर बन सके। आइए देखते हैं देवघर जिला में बैजनाथ धाम क्या है। इसके बारे में कि बाबा बैजनाथ धाम देश दुनिया में सर्वाधिक प्रसिद्ध है झारखंड के मंदिरों में। श्रावण मास में भक्त यहाँ कांवर लेकर आते हैं और अपने आराध्य पर जल चढ़ाते हैं, वह भी 105 किलोमीटर की पद यात्रा करके, पैदल यात्रा करके। बाबा बैजनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये मैंने बताया है। बैजनाथ धाम की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक बासुकीनाथ में दर्शन नहीं किए जाते हैं। देवघर के बगल में जिला है जी दुमका, और दुमका में बासुकीनाथ का मंदिर है, बासुकीनाथ धाम। तो कहा जाता है कि जो लोग देवघर बाबा बैजनाथ धाम का दर्शन करते हैं कांवर लेकर, उनकी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती है जब तक कि वे बासुकीनाथ का दर्शन नहीं करते हैं, वहां पे जाकर पूजा पाठ नहीं करते हैं। मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग की स्थापना रावण ने किया था, मैं बताया हूं। कहते हैं कि वर्तमान मंदिर, जो वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं हम लोग मंदिर का, उसका निर्माण 1514 से 1515 ईस्वी में हुआ था। जो वर्तमान ये ढांचा भी दिखाएं आप लोगों को मंदिर का तस्वीर में, वो 1514 से 1515 ईस्वी में बनाया गया है। उसको गिद्धौर वंश के राजा पूरनमल में बनाया था, गिद्धौर वंश के राजा पूरनमल ने बनाया था।
मनोकामना लिंग बताए हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में मनोकामना लिंग है ये। और क्या है कि एक खासियत क्या है यहाँ कि इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ स्थित है। शक्तिपीठ माता दुर्गा, माता सती के रूप में जहाँ हम मान्यता माने हैं कि जहाँ विराजमान है देवी भी, तो 51 शक्तिपीठ देश में है और 12 ज्योतिर्लिंग, तो उसमें से एक ऐसा जगह है जहाँ पे शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग साथ साथ विराजमान है। यानी कि माता दुर्गा देवी और भगवान भोलेनाथ साथ में रहते हैं। जो शक्तिपीठ है वो भी भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। और मंदिर में गुंबद पर त्रिशूल के स्थान पर पंचशूल बना हुआ है। त्रिशूल में 3 होते हैं ना, यहाँ पे 5 हैं, पंचशूल है ये यहाँ की विशेषता है इस मंदिर की। आइए कुछ और प्रसिद्ध मंदिर को देखते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग चलेंगे एक और जो बड़ा मंदिर हम लोग, चलिए जैन धर्म का देखते हैं। ये हिंदू धर्म का मंदिर देखें। देखिए जैन धर्म में गिरिडीह जिला का जो प्रसिद्ध है पारसनाथ का मंदिर, वो देश विदेश से पर्यटकों का मतलब ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। ये पारसनाथ पहाड़ी के तलहटी पर, जिसको सम्मेद शिखर कहते हैं पारसनाथ पर्वत को, पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, उनकी ये तपोभूमि है। देखिए ये पर्वत के जो तलहटी में नीचे है वो मंदिर का ये प्रारूप बना हुआ है। बहुत सारे मंदिर हैं, आप जाइएगा तो सच में आपको बहुत ही आनंद आएगा। और जब पहाड़ पे चढ़ेंगे आप, जब सम्मेद शिखर पे यानी पारसनाथ पहाड़ पे चढ़ेंगे तो आपको तो वो क्या बोलते लगेगा कि कश्मीर में हम आए हुए हैं। आपको नज़दीक से बादल भी महसूस होंगे। यदि ठंड के दिनों में गए या बरसात के दिनों में तो आपको नज़दीक से बादल कोहरा समझ वहाँ पे महसूस होगा। काफ़ी अच्छा पूरा ठंडा ठंडा महसूस होगा। ये देखने का एक जगह है। ये सब तलहटी के नीचे हैं। ये देखिए ये भी वहीं का मंदिर बनाया हुआ है। कहाँ का? पारसनाथ में ये बना हुआ है मंदिर। एक से एक आर्किटेक्चर का डिजाइन है। ये जो मुख्य मंदिर है भगवान पारसनाथ का, ये जो पहाड़ी के सबसे ऊंचे शिखर पर बना हुआ, ये पूरा का पूरा संगमरमर का मंदिर है। सोचिए उतने ऊंचे पहाड़ी पे, ये प्रश्न भी पूछता है कभी कभी पारसनाथ की ऊंचाई, तो मीटर में हम लोग जानते हैं कि 1365 मीटर ऊंचा है। ये क्वेश्चन भी आया है, शायद 6ठी JPSC में ये प्रश्न पूछा गया था। ये देखिए उतने ऊंचाई पे बिना गाड़ी बिना टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा संगमरमर का टुकड़ा ले जाकर मंदिर निर्माण करना। इस बार एक घटना हुई थी, सुने होंगे आप लोग ने, वज्रपात हुआ था, जिससे थोड़ा सा कुछ हिस्सा इसका एक टुकड़ा, मंदिर का एक पत्थर का एक टुकड़ा थोड़ा सा वो क्षतिग्रस्त हुआ था। ये देखिए मतलब जितना चलने में आप थकेंगे ना उतना फिर राहत महसूस होगा कि वाह कहाँ पे आ गया, एकदम जन्नत लगेगा आपको। ये पारसनाथ मंदिर देखिए, ये ऊपर से लिया गया है फोटो पहाड़ का, इस एंगल से नीचे करके देखिए कितना खूबसूरत है ये देखिए ये है पारसनाथ मंदिर है हमारा। वाह ये संगमरमर का चमक, जो नहीं गए होंगे ना उनको जाना चाहिए, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। देखिए पारसनाथ के बारे में जानते हैं क्या है, हमारे क्लास नोट्स में क्या है, झारखंड पर्यटन में देखते हैं कि पारसनाथ मंदिर के बारे में क्या है। देखिए कह रहा है पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है जहां जैन धर्म के 24 में 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की थी और 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1365 मीटर या 4431 फीट है। आदिवासी समाज, आप जब पहाड़ पे चढ़ेंगे ना 1.5-2 किलोमीटर चढ़ेंगे तो वहाँ संथालियों की ओलचिकी लिपि में कुछ लिखा हुआ एक बोर्ड में, और वहाँ सरना स्थल बनाया गया है, सरना स्थल भी बनाया गया है। वहाँ ओलचिकी जो संथालियों की लिपि है उसमें लिखा गया है, क्योंकि वो लोग भी अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना धार्मिक स्थल वो भी मानते हैं उसको, ठीक है। तो वो लोग मरांग बुरु कहते हैं, बुरु मतलब पहाड़ी होता है, उसको मरांग बुरु नाम से, देवता के नाम से जानते हैं। और एक और ऐतिहासिक ये बात आती है इसमें, इसी पारसनाथ पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रवंशी शासक जो जरासंध महाराज थे, तो उनकी कृष्ण से नहीं पटती थी। सुने होंगे कहानी कि जरासंध को कैसे मारा गया था। भीम ने उसके 2 टुकड़े दोनों तरफ करके फेंके थे तो वो मरे थे। तो वही
प्रथम चक्रवर्ती चंद्रवंशी सम्राट जो जरासंध थे, तो वो उनके बारे में कहा जाता है कि इसी पारसनाथ पहाड़ से पत्थर का गोला फेंकते थे यहाँ से, जो मथुरा में जाके कृष्ण को लगता था। और ये भी कहा जाता है कि इसी कारण भगवान श्री कृष्ण मथुरा से जाकर द्वारिका में समुद्र के नीचे छुपकर घर बनाए थे। हम इसके लिए दावा नहीं कर सकते हैं, कहानी है, मान्यताएं हैं, तो हम उसी पर कह रहे हैं कि ये मान्यता है, ये कहा जाता है। तो ये उनकी कही जाती कि ये उनकी उप राजधानी हुआ करती थी, पारसनाथ। तो देखिए क्या देख रहे थे कि आदिवासी समाज इसे मरांग बुरु के नाम से जानता है, और यह सम्मेद शिखर आदिवासियों के लिए भी श्रद्धा का केंद्र है। आगे देखते हैं, आपको और एक खूबसूरत सा मंदिर हम दिखाएंगे, चतरा का, इटखोरी का, माँ भद्रकाली का मंदिर। आपको वहां का भी दर्शन कराते हैं। ये देखिए, जो आप लोग चतरा का इटखोरी गए होंगे, वो माँ भद्रकाली के दर्शन किए होंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है वो, और झारखंड सरकार ने पर्यटन विभाग से बहुत खर्च करके वहाँ उसका काफ़ी विकास किया है। मेरे ख्याल से उस समय जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उस समय वहाँ कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे, और बहुत ही अच्छा बनाया गया उसको। यहाँ एक माता की प्रतिमा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो बौद्धों की जो देवी तारा थी, मैं निकालता हूँ उसे, कि जो बौद्ध धर्म में बौद्धों की देवी तारा जो है उसकी वो प्रतिमा है। कुछ लोगों का मानना है, बौद्धों का ये मानना है, क्योंकि हम लोग इतिहास में भी देखते हैं कि कुछ लोग जब लिखा होता है कि कभी कभी जो जिस धर्म के शासक का वो शासन रहता है टाइम पीरियड, वो दूसरे धर्म के लोगों के धार्मिक स्थलों पर भी कब्जा करते हैं। कई जगह सुनने में आता है कि मंदिरों को मस्जिद में बदल दिया गया, तो हिंदू मंदिरों को जैन मंदिर में बदल गया, जैन मंदिरों को हिंदू मंदिर में बदला गया, बौद्ध को हिंदू में बदला गया, हिंदू को बौद्ध मंदिर में बदला गया। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। तो उसी मान्यता के अनुसार कुछ लोग कहते हैं कि ये जो बौद्ध धर्म का जो तारा देवी का मूर्ति था, उसी को भी माँ भद्रकाली के रूप में हम लोग वहाँ हिंदू देवी के नाम रूप में पूजा करते हैं। वो भी तस्वीर दिखते हैं। खैर, तो और ये एक स्तूप मिला है वहीं पे भद्रकाली मंदिर में ही, ये स्तूप है। स्तूप का डिजाइनिंग जानते होंगे। यहाँ खासियत क्या है, जब आप देखने जाएंगे इसमें, तो ये पार्ट है ना, जो ये वाला, ये यहाँ अंदर गड्ढा जैसा है, और ये ऊपर से ऐसे रखने का है। ये इसमें ये जब भी आप हटाएंगे ना, तो यहाँ हमेशा पानी जमा हुआ मिलेगा। मैं भी जब घूमने गया था वहाँ दो बार, तो मुझे भी दिखाया गया। वहाँ जो पुजारी होते हैं वो उठा के दिखाते हैं कि देखिए, तो इसको ये लोग चमत्कार कहते हैं। पानी कैसे आता है, उसका सोर्स क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमेशा यहाँ पानी जमा रहता है। इसको जब उठाएगा, ये तो ये पत्थर का स्तूप है, नल तो लगा हुआ नहीं होगा उस टाइम में जब ये बनाया गया था, लेकिन यहाँ पानी हमेशा जमा रहता है। ये स्तूप है वहाँ पे। और भद्रकाली मंदिर का और दिखाते हैं आपको। और वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बनाए गए। वे देखिए, जब झारखंड सरकार द्वारा आयोजन करवाया गया था वहाँ कार्यक्रम का, उस समय का ये दृश्य बहुत ही लोक लुभावन है। आते हैं नोट्स में, देखते हैं क्या कहता है भद्रकाली मंदिर के बारे में हमारा क्लास नोट्स। चतरा जिला में हमने जिला के अनुसार इसे बांट दिया। जैसे देखिए, ये पहले देवघर का किए थे, तो देवघर में बैजनाथ धाम, युगल मंदिर, तपोवन मंदिर, ठीक है। गिरिडीह में पारसनाथ मंदिर, झारखंड धाम मंदिर, जमामो माता मंदिर, कोडरमा में माता चंचालनी देवी मंदिर, ध्वजाधारी मंदिर। इसी तरह से हजारीबाग में बादम गांव में है जो क्या है, तो जगन्नाथ मंदिर भी है, नरसिंह मंदिर भी है वहाँ पे, नरसिंह स्थान। बादम गांव में भी एक मंदिर है। ये चतरा जिला में देख रहे थे हम लोग। तो ऐसे ही इसको आसान करने के लिए हम लोग जिला अनुसार जिला करके क्रम करके उसमें उस जिले में कितने प्रसिद्ध मंदिर हैं उसको हम लोगों ने सजाया है क्लास नोट्स में। देखिए, भद्रकाली मंदिर क्या है कि चतरा के इटखोरी में माँ भद्रकाली की प्रतिमा स्थापित है। कमल के आसन पर खड़ी माँ भद्रकाली की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पे कमल के आसन पे बैठी भी नहीं, खड़ी है। इस प्रतिमा को बौद्ध धर्म वाले तारा देवी की प्रतिमा कहते हैं, जो बौद्ध देवी थी तारा। इसके निर्माण बंगाल के शासक राजा महेंद्रपाल द्वितीय द्वारा करवाया गया। जिस मंदिर का निर्माण हुआ था, भद्रकाली मंदिर को देखते हैं, उसका निर्माण
बंगाल के शासक हैं पाल शासक, वो महेंद्रपाल द्वितीय द्वारा करवाया गया था। प्रतिमा का निर्माण बलुआ पत्थर से की गई है। यहाँ 1008 छोटे छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं। 1008 छोटे छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं, यहाँ पे मिला है। मंदिर के बाहर कोठेश्वर नाथ स्तूप, जो दिखा रहे थे अभी हम स्तूप, वो कोठेश्वर नाथ स्तूप है। इसे मनौती स्तूप भी कहा जाता है। मनौती माने जो मनोकामना आप मांगे वो पूरा हो, वो होता है मनौती स्तूप। स्तूप के ऊपरी भाग में 4 इंच लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा है, जिसमें सदैव पानी भरा रहता है। इसी तरह से और भी चीज आपको हमारे क्लास नोट्स में, हमारे यहाँ क्लास में आपको मिलते रहेगा। अधिक जानकारी के लिए या क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें और अपने आप को इनरोल करवाएं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको आपकी सफलता तक पहुंचाया जाए। नमस्कार, जोहार।